स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब फिर से एजुकेशन की बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के। कल जो हमने बताया था स्टॉक, उसकी लिस्ट में से 3 हमारे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, जिसमें से टन्ना लिमिटेड का अगर हम ओपन करें कल से आज में, कल यहाँ की क्लोजिंग हुई थी। अगर टाइम से किसी ने लिया होगा तो 9:20 पे क्लोजिंग हुई थी और आज का हाई लगाया था 9:88। लगभग इसमें 8% का अप मूव मिला था। अगर टाइम से हमने इसमें एंट्री किया था और टाइम से एग्जिट कर गया तो 8% का मूव हमको मिल चुका है। इसी तरह एप्टस हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ देखिए, कल यहाँ से क्लोज हुआ, आज ये लगभग 320 था, 320 से 341 तक गया है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो इसमें 6.31% का आज के दिन में अप मूव मिला है। और उसके बाद IFGL रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी कल 611, आज गया 635 के आसपास में, तो इसमें भी लगभग हमारा 3.66% का गेन हुआ। तो कल जो हमारे स्टॉक थे हम अप मूव के लिए रखे थे, हमको ये देखना था क्या कि इसमें से कौन कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। उसमें से 3 सबसे अच्छे स्टॉक, एक टन्ना लिमिटेड जो आज दिन में लगभग 8% तक का अप मूव किया था, फिर एप्टस लास्ट के क्लोजिंग तक में 6.31% का मूव दिया, और एक तीसरा IFGL रेफ्रिजरेटर, ये भी लगभग 3.66% के आसपास का मूव दिया था। अब बात कर लेते हैं जो कल अप मूव दे सकते हैं, ठीक ठाक अप मूव दे सकते हैं। सबसे पहले उस लिस्ट में नाम है AGI ग्रीन पैक लिमिटेड। अब इसमें बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक अप मूव जा रहा, यहाँ से ये सपोर्ट भी ले रहा, यहाँ से सपोर्ट लिए हैं, यहाँ से अप मूव गए, और यहाँ पे एक हाल्टिंग पैटर्न हो रहा। 3 पैटर्न एक साथ काम कर रहा है। यहाँ से हाल्टिंग हो रही है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से हाल्ट हो रहा है, ये अप मूव है। अब यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट होगा तो एटलीस्ट 8 से 10% का अप मूव जा सकता है अगले दिन, अगले के 1 हफ्ते तक। ये हमको देखना है, ये हमको ज्ञान अर्जित करना है, ये एजुकेशन पर्पज से हमको सीखना है कि कितना इसमें अप मूव हो सकता है, कितना नहीं, ये हमको ध्यान देना है। तो एक अच्छा पैटर्न इसमें भी बना हुआ है। तो AGI लिमिटेड है, ये हमारा कल के लिए रहेगा कि कल कैसा मूव आता है। फिर रेलटेल की बात कर लेते हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसकी देखें, इसमें बात करें तो यहाँ से ये क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर अप गया, अब फर्दर ये अप जा रहा है, इसमें हाल्टिंग नहीं हो रही। उम्मीद ये है कि कल भी ये 5 से 10% तक का अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। अब देखते हैं कल कितने परसेंट का अप मूव ये देता है। तो ये 2 स्टॉक हो गए। अभी हम तीसरे स्टॉक की बात कर लें, FSL फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड, ये IT कंपनी है। इसमें देखिए बढ़िया सा हाल्टिंग हो रहा, यहाँ से ये सपोर्ट लिया, यहाँ से अप मूव गया, यानी जब भी ये कल या कल के 6-7 दिन के आगे जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो ठीक ठाक मूव इसमें भी आ सकता है। ये 3 शेयर अभी हुए हमारे। अगर हम अगले की बात कर लें तो वेलस्पन कॉरपोरेशन ये भी एक अच्छा शेयर है। अब देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अब गया, और फिर ये ब्रेकआउट दे करके आगे निकल रहा, ये ब्रेकआउट दे करके आगे निकला, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था यहाँ से और यहाँ से। अब यहाँ से निकल रहा, यहाँ से निकलेगा तो हमको लग रहा है 10 से 15% तक का ठीक ठाक मूव यहाँ से भी मिल सकता है अगले कुछ दिन में, ये हमको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है। फिर आता है हमारा FDC, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसमें भी देखिए अच्छा खासा यहाँ नीचे से आया, सपोर्ट लिया, फिर अप मूव दिया, अभी भी ये अप मूव दे रहा। तो कल के दिन में हमको उम्मीद है कि ये भी कल के दिन में 5 से 10% तक का अच्छा खासा मूव दे सकता है। अगर कल नहीं दिया तो हो सकता है अगले 3-4 दिन में भी इसके अप मूव देने के चांसेस ठीक ठाक हैं। लास्ट में है अनु फार्मा, नाम से पता चला फार्मास्यूटिकल कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर आगे जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा हाल्ट किया, कल भी एक अच्छा मूव इसमें आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कल क्या होगा। ये था हमारा एजुकेशन लर्निंग पर्पज। अब देखते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन में रखना हमको कि कौन कौन सा अप मूव जा रहा, कौन कौन सा नहीं जा रहा। तो पुराना जो था 3 हमारा अच्छा अप मूव दिया, टन्ना लिमिटेड लगभग 8%, एप्टस लगभग 6.5%, और IFG ये भी ठीक ठाक मूव दिया।
अब कल के लिए यानी कि 13 तारीख के लिए हमारा AGI हो जाएगा, रेलटेल, FSL, वेलस्पन और फिर FDC। ये कल वॉच में रखना है। थैंक यू।